हेलो दोस्तों, जय हिंद, जोहार। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर हम झारखंड सरकार की सुपर हिट योजना अबुआ आवास योजना के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अगर 2025 में भी आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आप कैसे अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। सरकार की ये सुपर हिट योजना खास आपके लिए है और आप कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना में गरीबों को मिलने वाला है 2 लाख रुपए तक का घर। अगर आपके पास ज़मीन है लेकिन घर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं योजना की पूरी सच्चाई, इसके लिए पात्रता क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है और हर ज़रूरी बात जो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके लिए आवश्यक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों तक शेयर कर दीजिए, अपने लोगों तक, ताकि वो भी इस योजना का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जानते हैं इस योजना का उद्देश्य। अबुआ आवास योजना की शुरुआत झारखंड सरकार ने 2023 में की थी। इसका मकसद है हर ऐसे परिवार को पक्का घर देना जिनके पास घर नहीं है। सरकार प्रति लाभार्थी को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देती है। तो आइए जानते हैं इसके लिए पात्रता क्या होना चाहिए, कैसे यह आपको मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा। शर्त नंबर 1, झारखंड का स्थायी निवासी होना। जी हाँ, आप जो है झारखंड के अगर निवासी हैं तो ही यह सुविधा आपको मिलेगी, इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। आपके पास खुद की ज़मीन हो, जिनके नाम से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके नाम से ज़मीन होना चाहिए। परिवार में पहले से पक्का मकान ना हो और मतलब कि अगर उनके नाम से नहीं भी है और उनके बाप दादा के नाम से भी है तो उनका वंशावली आप दिखा सकते हैं, पारिवारिक सूची में उनका नाम रहना चाहिए, तो ये लाभ मिल जाएगा। परिवार में पहले से पक्का मकान ना हो, आपने किसी दूसरी सरकारी आवास योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न लिया हो मतलब कि घर में दूसरे व्यक्ति अगर बनाए हैं, जैसे 2 भाई हैं और वो एक प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिला है तो दूसरे को अबुआ आवास मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेम पर्सन नहीं होना चाहिए। तो किन्हें नहीं मिलेगा यह लाभ? तो जिनके पास पहले से पक्का मकान है, यानी कि अगर आप अपने नाम से अप्लाई कर रहे हैं और आपका पक्का मकान है तो आपको यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जिन्होंने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है, जिनके पास ज़मीन नहीं है या फिर अधूरे या गलत दस्तावेज वाले को फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म जो है कंप्लीट होना चाहिए और सही सही प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या लगेंगे। आवेदन करते समय ये दस्तावेज़ होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज, ज़मीन का रसीद, खतियान का नक्शा, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आय प्रमाण पत्र। जी हाँ, क्योंकि यह राशि जो है 3 किस्तों में आती है और डीबीटी योजना के तहत सीधे बैंक पासबुक में आती है, इसलिए बैंक पासबुक जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका पासबुक होना चाहिए। आइए जानते हैं अब आवेदन प्रक्रिया के बारे में। अभी आवेदन प्रक्रिया ज़्यादातर ऑफलाइन चल रही है। आप अपने ग्राम पंचायत, मुखिया या नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुछ ज़िलों में ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत भी हो चुकी है। इसका ऑनलाइन आवेदन साइट awasoft.nic.in नीत्याय पर लॉगिन करके अपडेट देखा जा सकता है। आवेदन के बाद आपका फॉर्म पंचायत व ब्लॉक स्तर पर वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपका आवेदन और दस्तावेज सही पाया गया तो आपका नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जाता है। इसके बाद 2 लाख रुपए तक की राशि आपको 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 60,000 की होगी, दूसरी किस्त 70,000 की और घर की नींव के लिए दी जाएगी। दूसरी किस्त नहीं, पहली किस्त 60 और 70,000 रुपया लगभग आपको मिलेगा, जो घर का नींव बनाते समय आपको दिया जाएगा। दूसरी किस्त जो दिया जाएगा वो 80,000 से 90,000 का रकम होगा, जो दीवार और छत जिस समय बनेगा उस समय दिया जाएगा। तीसरी किस्त 40,000 और 50,000 फिनिशिंग और रहने लायक बनाने के लिए दिया जाएगा। ध्यान इसमें देने वाला बात यह है कि पैसा सीधे बैंक खाते में आता है। किसी दलाल या बिचौलिए से सावधान रहें, किसी धोखे में न आए, ना किसी को घूस दें। और यह आपका हक है। अगर मतलब बहुत ही कम पैसा है, 2 लाख में क्या ही घर बनेगा, लेकिन उसमें भी अगर आप किसी दलाल को कमीशन वगैरह देते हैं तो पैसा और भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए योजना का पूरा लाभ लें, किसी भी बिचौलिए या दलाल के बहकावे में ना आए। योजना की मौजूदा स्थिति के बारे में जानते हैं। योजना के झारखंड के कई जिलों में इस समय सर्वे और सत्यापन प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, जैसे पलामू, दुमका, देवघर, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह
आदि। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो आपको काम भी दिखेगा, बहुत जगह काम भी शुरू हो गया है, पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया है, कहीं आवेदन खुले हैं तो कहीं लिस्ट बनी है। इसलिए अपने पंचायत व ब्लॉक ऑफिस से जानकारी ज़रूर लें। फॉर्म रिजेक्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इस सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं फॉर्म रिजेक्ट होने के क्या कारण हैं। आधार और ज़मीन कागज़ में दिक्कत, मिसमैच करना, पहले से मकान होने की जानकारी अगर दी जाएगी तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। दस्तावेज अधूरे या फर्जी हों तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। पहले किसी आवास योजना से लाभ अगर मिला हो तब तो मिलेगा ही नहीं। अब आगे आपको एक कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स ज़रूरी सलाह दे रहा हूँ। आवेदन करते वक्त किसी से पैसा न दें, किसी को पैसा न दें। फॉर्म खुद भरें या सरकारी CSC में भरवाएं। अपना मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल सही दें। पंचायत और ब्लॉक से अपडेट लेते रहें। अबुआ आवास योजना उन लोगों के लिए उम्मीद है जो अब तक छूटे रह गए थे, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था और वह अभी तक घर नहीं बना पाए थे। लगभग बहुत सारे लोग जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो गए हैं और गांव घर में लगभग सबको पक्का मकान बन चुका है। लेकिन जिनको भी अभी तक यह मकान नहीं मिला है, वो आवास योजना उनके लिए वरदान से कम नहीं है। झारखंड सरकार की यह बहुत ही काबिल तारीफ़ योजना है और इसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर लें। इसमें तो प्रधानमंत्री आवास से पैसा तो ज़्यादा ही दिया जा रहा है। तो जाएं, पंचायत कार्यालय से संपर्क करें और फॉर्म भरें और इसका बेनिफिट लें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपना ज़िला ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपना ज़िला लिखेंगे तो वहाँ का करेंट सिचुएशन क्या है बता दूंगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अगर कुछ अपडेट इसका आता रहता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग से नेक्स्ट बार मिलूँगा। तब तक के